और आपका फिजिक्स में कुछ भी तैयारी नहीं है, नाक के बराबर है और डर रहे हो कि इसमें फेल हो जाएंगे, तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। धुरंधर ट्रिक लेके आ चुके हैं, यानी आप कमजोर बच्चे हो और कुछ नहीं पढ़े हो बाबू, तो आज की वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। 70 में से यानी 45 से 55 नंबर तक अचीव कर सकते हो केवल ट्रिक देकर, केवल ट्रिक से। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे एग्जाम के मुसाफिर, नंबर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। जितने भी प्यारे बच्चे, अगर आप फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हो बाबू, और आपका फिजिक्स का पेपर 27 फरवरी को है और आपका फिजिक्स में कुछ भी तैयारी नहीं है, नाक के बराबर है और डर रहे हो कि इसमें फेल हो जाएंगे, तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। क्योंकि आज की इस वीडियो में यानी केमिस्ट्री से कुछ हटके यानी अलग धुरंधर ट्रिक लेके आ चुके हैं। यानी आप कमजोर बच्चे हो और कुछ नहीं पढ़े हो बाबू, तो आज की वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि पास होने से कोई रोक नहीं सकता। जो मैं जेन्युइन ट्रिक दूंगा इस वीडियो में, अलग अलग तरीके से हर एक क्वेश्चन में कैसे कौन सा ट्रिक लगाओगे ताकि आप अच्छे से यानी 70 में से यानी 45 से 55 नंबर तक अचीव कर सकते हो केवल ट्रिक देकर, केवल ट्रिक से। और रही बात आपको कहां कहां पे ये ट्रिक अप्लाई करना है, तो ये भी जान लो। पहले सबसे पहले पूरा वीडियो को देखोगे ना, तभी आप ट्रिक मतलब अप्लाई कर पाओगे। सबसे पहले थ्योरी, यानी कि फिजिक्स में कुछ अलग टाइप से थ्योरी लिखेंगे, अलग रुतबा एक अलग टेक्निक के साथ यानी थ्योरी लिखेंगे। और जहां पे यानी न्यूमेरिकल्स जो आएंगे इस बार कुछ अलग तरीके से करना है बच्चों। आपको कुछ नहीं आ रहा फिर भी आप एक बस ब्लैक पेन और ब्लू पेन मेरे पास लेके चले आओ और सिखाएं कैसे आप अच्छे से ट्रिक लगा के आओगे। सबसे बड़ी बात, बच्चों को डेरिवेशन नहीं आता, डेरिवेशन का यहाँ बड़ा साफ सिखाएंगे। कमजोर बच्चे का कल्याण होगा इसमें। और देखिए पासिंग नंबर आपको 33% ही नहीं, 33 से एबव यानी कहले तो 70 नंबर में से आप अच्छे से अगर तैयारी करके जाते हो 50 से प्लस ही लाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को एक बार प्यारा सा लाइक कर देना बच्चों, सब्सक्राइब कर लेना। चलिए सबसे पहले मेरे पास एक 2026 का एक वायरल सा पेपर, इस पेपर के माध्यम से दो काम, पहला इस पेपर की तैयारी भी और दूसरा ट्रिक भी सीख लोगे हर एक क्वेश्चन में। तो ये वीडियो आप पूरा देखोगे, वादा करो। सबसे पहले ये जो पेपर आएगा 346 FG कोड का ये पेपर है और 70 नंबर का आएगा बच्चों। इसमें एक ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले आपका जो पेपर आएगा ये 70 नंबर का रहेगा, लेकिन 6 नंबर का बहुविकल्पीय रहेगा और 6 नंबर का तो इसमें कोई ट्रिक नहीं होता, बस तुक्का लगा सकते हो अगर ना आए तो। अब रही बात कि आप 64 नंबर कैसे पाओगे बच्चों, इस वीडियो में सारा A to Z चीज समझिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एग्जामिनर को प्रभावित करना है। आप समझिए कुछ नहीं जानते हो फिर भी एग्जाम देने गए हो भाई, मुझे आपको बताना है कि कैसे पास हो सकते हो। ये सबसे पहले एग्जामिनर को प्रभावित करना सीखो। एक एक चीज को इतना स्टैंडर्ड हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करके आओ कि एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करने वाला उसको भी पता लगे बच्चा जो है सही लिखा है। चलिए सबसे पहले इसको करेंगे कैसे, पहले इस पेपर को देखो, क्योंकि पेपर से ही सॉल्यूशन करना है। इस तरीके से पेपर आएगा, 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, सॉल्व करना होगा इसी टाइम में। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेगा बच्चों, इसी में बहुत बच्चे फंस जाते हैं और यही कारण है कि कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं। इंस्ट्रक्शन पढ़ो, यानी 5 खंड में इसमें आएगा, पांचों खंड में अ रहेगा, ब रहेगा, स रहेगा, द रहेगा, य रहेगा, यानी पांचों खंडों को बच्चों फोड़ना कैसे है इस ट्रिक के माध्यम से समझ के जाओ। एक एक नंबर के दोनों क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के, फिर 3 नंबर वाले, फिर 5 नंबर वाले, सभी को ट्रिक के माध्यम से देखो। अगर 5 नंबर वाला रहेगा, अगर आप ट्रिक से भी करते हो 3 नंबर मिल जाएगा, समझो। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों बहुविकल्पी, और इसका बहुविकल्पी पढ़ लो बाबू, क्योंकि सेम डिट्टो मार भी सकते हो। देखो जैसे खंड अ आएगा, सबसे बड़ी बात तो कॉपी लिखने का सीख लो। फिजिक्स में कुछ अलग खंड लिखना है, बहुत बच्चे गलती करते हैं, खंड वाइज नहीं करके इधर से उधर क्वेश्चन, इसके वजह से नंबर कैंसिल। इसलिए सारा चीज सीखो। सबसे पहले विद्युत लिखा है क नंबर कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। विद्युत विभव की मात्रक पूछेगा तो जूल प्रति कूलम, क्या मारोगे, जूल प्रति कूलम। इस तरीके से दो बिंदु आवेशों के मध्य अगर न्यूटन का स्थिर यानी वैद्युत बल कार्य करता है, तो यदि आवेशों को पैरावैद्युतांक के माध्यम से में रख दिया जाए तब बल कौन सा काम करेगा। इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे F बटा में K मारना, क्या मारोगे बच्चों, F बटा में K। इस तरीके से इसका डिस्कस आगे करूंगा, चिंता ना करो। इसके बाद से देखिए 10 ओम प्रतिरोध और 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ दिया, तो कुंडली में संचित ऊर्जा
यू पूछा है, यू पूछा है बच्चों, आपको कुछ पता नहीं, आप किसी से ना किसी से पूछ के कर लेना, नहीं तो मैं बता के फिर ट्रिक आगे लेके चल रहा हूं। यू बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। अगर यू नहीं जानते हो तो यहाँ पे निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखो, जैसे क्या करोगे, यू बराबर यानी कि 50, सॉरी यहाँ पे 5 है ना, इस तरीके से इसमें फॉर्मूला लगा के मैंने सॉल्व किया, तो इसका कितना है 125 जूल। मैंने देखो पहले तो आपको ट्रिक समझाना, आगे चलेंगे पूरा लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। इसमें एक कागज की सीट है, इसमें एक स्याही के धब्बे के ऊपर अगर 6.0 सेंटीमीटर मोटा और 1.5 अपर्तनांक का कांच का गुटका है बच्चों, और प्रतिबिंब का विस्थापन निकालना, तो इसका क्या आंसर आएगा। मैं इसको भी सॉल्व किया, एक एक क्वेश्चन को फतह कर देना, कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं आएगा, ईमानदारी से करना, यानी कि 2 सेंटीमीटर। जो भी बच्चा इसको क्लास को देख लेगा सारा क्वेश्चन फतह करके आएगा। दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करते हैं। किस टाइप के बच्चे, यहाँ पे एक समान वेग है, यहाँ पे क्या लिखा, एक समान आवृत्ति नियंत्रण कला, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो नियत कला, ये जो दिख रहा है ना ये चौथा हो जाएगा। इसके बाद से आपका एक अर्धचालक डिवाइस एक बैटरी तथा प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। बच्चों आप समझिए कि आप पूरा आपको ऑब्जेक्टिव बता देता हूं, जैसे इसका पीएन संधि मैंने किया था, तो पीएन संधि है। अब इसको कॉपी में कैसे लिखोगे, 6 विकल्पी को पहले ये सीख लो, क्योंकि आपका हर एक सब्जेक्ट का कल्याण मैं कर रहा हूं, तो आराम से सीख के जाओ। पहले इसमें नियम के अनुसार चलना, क्योंकि नियम के अनुसार इसमें बोला गया है पेपर में, नियम के अनुसार नहीं चलोगे तो यहाँ पे नंबर काट लेगा एग्जामिनर, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी नंबर कटे, और एग्जामिनर भी चाहता है कि बच्चे को पास कर दे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले बच्चों यहाँ पे सॉरी खंड लिखो, क्या लिखोगे, खंड। यहाँ पे बच्चों खंड अ लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चों, खंड अ। सबसे पहला काम ये वाला आपका है, खंड अ लिखना। इसके बाद से दूसरा काम प्रश्नोत्तर संख्या, क्या करोगे, प्रश्नोत्तर संख्या। अब ये सीख लो, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को डरा देते हैं। फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड भी है, इजी भी है पढ़ने वालों के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 नंबर। अब इसमें भी क्वेश्चन 6 है, तो एकदम केमिस्ट्री के जैसे इसमें भी लिख लो, क लिख के फिर ख लिख लेना, और इसके बाद से ग लिख लेना बच्चों। इसके बाद से क्या लिखोगे, घ, इसके बाद से अंग। अब सेम फॉर्मेट है इसमें भी। अब यहाँ पे ज्यादा इसमें आगे बताया जाएगा, इस तो ऑप्शन वाला तो सब लोग जानते हो, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, पहला सही है मान लो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहला। अब इसका ऑप्शन क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, क्या लिखोगे बच्चों, जूल ऐसे प्रति कूलाम, ऐसे कर लोगे बच्चों, ऐसे कर लोगे ना। इसी तरीके से इस मान लो ख नंबर का कौन सा सही है आपका, 4 नंबर, एफ अपान के, तो 4 नंबर ऐसे लिख के नहीं कर लोगे, पहले तो ये समझ लो। इसके बाद तुक्का बता रहे हैं इसका, एफ अपान अपान है, अपान मतलब बट्टा, एफ अपान के, इस तरीके से सभी ऑब्जेक्टिव कर लोगे तो आपका यहाँ से कितना नंबर, 6 नंबर मिल जाएगा। समझे, ये काम आपको रेगुलर करना है, यानी कि एकदम नियम से करना है, नहीं तो यहाँ से नंबर कट जाता है। अब चलते हैं यहाँ पे, अब आपका यहाँ से ट्रिक बनना स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम आपको थ्योरी बताएंगे कि अगर कोई प्रश्न ना आए बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो क्या करें, ये है बात ना। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कोई भी खंड करिए तो एक नया पेज से करना, ये पहला नियम। ये पास होने का सबसे बेस्ट तरीका, समझो कि यहाँ पे ही खत्म हो गया, तो यहाँ पे पहला खत्म हो गया, तो यहाँ पे खंड मत लिखना। अब यहाँ पे आ जाना एक नया पेज से, नया पेज ले लेना, मांग के कॉपी ले लेना, ABC भर देना, कोई दिक्कत नहीं, फुल करके आ जाना। लेकिन यहाँ पे नया खंड नया पेज से स्टार्ट करना। क्या लिखोगे, खंड, यहाँ पे क्या लिखोगे, खंड, यहाँ पे ब, क्या करोगे बच्चों, खंड ब, इस तरीके से। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या, क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या गड़बड़ाना नहीं, जो भी आप कर रहे हो उस नंबर को यहाँ पे डाल दोगे। कोई भी प्रश्न इस खंड के अंदर कर सकते हो घुमा के, 4 नंबर भी, मतलब कि 2 नंबर में से कोई करना होगा, अंगा नंबर करना होगा, या आप 6 नंबर करना चाहते हो तो बस खंड वाइज करना कि इसी खंड में गोल गोल घुमा के कोई भी प्रश्न कर लेना, लेकिन आप दूसरे खंड में मत करना, ये गलत तरीका है। सबसे पहले क्या करोगे, जैसे मान लो पहले थ्योरी समझाता हूँ, यानी कि दूसरे नंबर का यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले कोई थ्योरी, जैसे आपको दिख गया प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के विवर्तन के बारे में पूछ लिया। अब क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले बच्चे डर जाते हैं, पहले सिंपल सा समझो, लिखोगे यहाँ पे 6 नंबर, क्या लिखोगे, 6 नंबर। मैं समझा रहा हूं, प्रकाश का सबसे पहले हेडिंग डालोगे, प्रकाश के विवर्तन, क्या डालोगे बच्चों, प्रकाश, यहां पर लिखोगे प्रकाश के विवर्तन, ऐसे लिख लो। यानी कि ये हो गया आपका प्रकाश के
विवर्तन। आप हेडिंग डाल दोगे ना तो एग्जामिनर को प्रभावित कर सकते हो कि आप सही लिख रहे हो। अब लेकिन यहाँ से आप सपोज करो कि नहीं आ रहा है, तो अब इसके बारे में कोई भी आप कीवर्ड जानते हो, जैसे प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या है बच्चों, प्रकाश क्या क्या कर सकता है, किसमें क्या क्या होता है, तो यहाँ से चाहोगे तो बना के भी लिख सकते हो। नहीं तो बाबू इसको कैसे लिखोगे, प्रकाश के विवर्तन का मतलब ही होता है कि प्रकाश, इस तरीके से लिखो कि प्रकाश को क्या कर सकते हो बाबू, प्रकाश को किसी किसी कहोगे छिद्र, छिद्र मतलब बिल चलते हो ना, छिद्र, इस तरीके से छिद्र के किनारे, के किनारे, किनारे बच्चों, इस तरीके से छिद्र के किनारे पर, ठीक है ना, यानी आंशिक, आंशिक का मतलब होता है बहुत ही कम। देखो अभी बता रहा हूं, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से मुड़ जाना, मुड़ जाना, मुड़ जाना ही क्या कहलाता है बच्चों, जाना ही क्या कहलाता है, ब्लैक पेन से लिखो, लास्ट में लिखना प्रकाश का, प्रकाश, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्या लिखोगे, विवर्तन। मान लो इस तरीके से लिख लोगे, विवर्तन कहते हैं, लास्ट में ऐसे लिख देना। आप शुरू में क्या करना बच्चों की हेडिंग डाल लेना, और लास्ट में इस तरीके से, इसी प्रकाश से रिलेटेड कुछ भी लिख दोगे कि प्रकाश को किसी छिद्र या किनारे से मुड़ जाना पूरा रूप से, ये क्या कहलाता है, यानी कि प्रकाश का विवर्तन। लास्ट में ब्लैक पेन से लिख देना, इसे ही विवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखो इसको समझा देता हूँ, जैसे आप फिगर भी बना देना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक अंधेरा कमरा है, अंधेरा सा क्या है बच्चों, कमरा। अब इसमें दरवाजा लगा है, इसमें क्या लगा है, दरवाजा। यहाँ से मैंने एक टार्च चलाया, यहाँ से मैंने एक क्या किया बच्चों, यहाँ से मैंने एक टार्च चलाया, और ये टार्च का जैसे ही स्विच को ऑन किया, इसमें से प्रकाश आया, ये अंधेरा कमरा है। यहाँ से जैसे ही गेट पे प्रकाश आया, यहाँ से निकल के ये क्या हुआ, यहाँ से जैसे ही गया, अब गेट से चारों तरफ मुड़ने लगा, चारों तरफ क्या होने लगा बच्चा, फैलने लगा। ये फैलने की जो घटना हो रही है ना, इसमें जैसे ही यहाँ पे गया, अब चारों ओर क्या होने लगा, फैलने लगा, मुड़ने लगा। तो ये जो घटना हो रही है विवर्तन ही कहलाता है। तो आप जो भी समझ में आए केवल हेडिंग लगाना और इसी को बना बना के प्रकाश से रिलेटेड लिख देना। पहला काम तो ये करना। दूसरा काम बच्चों यहाँ पे आ जाओ, जैसे पेपर में और भी क्वेश्चन है, जैसे आपको विद्युत चालकता की परिभाषा पूछ देगा या बीमीय सूत्र पूछेगा, आपको सूत्र तो मालूम रहेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले न्यूमेरिकल भी बताएंगे, चिंता मत करो, अभी तो थोड़ा सा ये समझ लो। विद्युत चालकता सबसे पहले क्या करोगे, विद्युत चालकता प्रकाश परिभाषा के बाद में लिखोगे विद्युत, क्या लिखोगे, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, चालकता, विद्युत चालकता का पहले क्या करोगे, हेडिंग बनाओगे। अब इसमें क्या करोगे, विद्युत चालकता की हेडिंग बनाने के बाद अब इसमें लिखोगे क्या, विद्युत का मतलब लाइट, जानते हो ना लाइट के बारे में, विद्युत माने इलेक्ट्रिसिटी। अब लाइट चालकता मतलब मान लो कि चलती है, क्या करती है, चलती है। अब इसी को बना बना के लिखना है कि विद्युत चालकता क्या होता है। तो लिखोगे बच्चों, यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगी किसी, क्या लिखोगे, बना के लिख दो ना यार, किसी यानी चालक, क्या लिखोगे, किसी चालक के प्रतिरोध, प्रतिरोध। अब आपको फिजिक्स में कोई भी वर्ड ऐसा ऐसा है जो आप उसमें शामिल करके लिख सकते हो, यानी के व्युत्क्रम, क्या लिखोगे, के व्युत्क्रम, ऐसे लिखोगे। को क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत, वैद्युत यानी चालकता कहते हैं, चालकता, चालकता कहते हैं। मैं थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा वर्ड्स मिस्टेक हो जाएगा, लेकिन उससे क्या मतलब है, आपको आइडिया सीखना है, बस आइडिया आपको एग्जाम में फॉलो करना है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हो। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे, आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे बच्चों। अभी देखो, अब जैसे कि ये पेपर में न्यूमेरिकल्स भी आता है तो चिंता नहीं करिएगा। अब सपोज कीजिए कोई बड़ा समय न्यूमेरिकल, यहाँ पे देखो ये तो छोटा सा है, बट यहाँ पे इससे भी बड़ा सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए खंड स में आ गए, अब यहाँ पे खंड, यहाँ पे देखिए ख नंबर, एक्स वाई तल में रखी अगर 0.2 मीटर स्क्वायर माइनस में पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली है, यानी कि क्या लिखा है, कुंडली से वेक्टर, वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 4k कैप टेस्ला का, यानी वध फ्लक्स निकालना है। इसका वध फ्लक्स सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, इसमें देखोगे किस चीज का मान दिया, पहले उसको में लिखोगे कि दिया है, क्या करोगे, सबसे पहले खंड लिखना, ये भूलना मत। सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले खंड लिखोगे। हर एक नया खंड नया पेज से स्टार्ट करना, क्या लिखोगे, खंड। और खंड कौन सा है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो 100 नंबर, 100 नंबर ऐसे लिख लोगे बच्चों। 100 नंबर लिख के हर एक प्रश्न को सीरियल वाइज करना। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर इस तरीके से संख्या, क्या डालोगे बच्चों, संख्या। अभी हम डेरिवेशन भी बताएंगे, चिंता मत करो, पूरा जुड़े रहो। यहाँ पे क्या लिखे हैं, संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है बच्चों, जैसे कि आपका तीसरा के ख कर रहे हो, यानी तीसरा के यहाँ पे ख डाल लेना, ऐसे, समझ में आया, ऐसे डालोगे। अब क्या करोगे बच्चों, इसमें लिखोगे कि दिया है, क्या क्या मान दिया बच्चों, यहाँ पे लिखोगे
कि दिया है, क्या करोगे, दिया, दिया है, क्या क्या दिया है, इसे को लिख डालो, जैसे ब्लू पेन से सारा चीज लिख डालो। जैसे कि इसमें 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या लिखोगे, पृष्ठ का क्षेत्रफल बना के लिखो ना, यहाँ पे वही चीज बस तो उतारना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या लिखोगे, पृष्ठ, पृष्ठ इस तरीके से, पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऐसे आराम से पूरा कॉपी को भरना ही है, आराम से लिखो। इसको ए से डिनोट करते हैं एरिया से। अब यहाँ पे कितना है, 0.2 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे बराबर दे दो 0.2 मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख दो। अब इसमें क्या दिया है, अब यहाँ पे देखो कुंडली का यानी चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पे दिया मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चुंबकीय क्षेत्र। अब एक लाइन थोड़ा सा छोड़ देना क्योंकि न्यूमेरिकल है, भरना होगा, तो यहाँ पे लोग चुंबकीय, चुंबकीय यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है ना, ये क्या है, यानी मात्रक है इसका टेस्ला, तो उसी का चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का मान, यानी इस तरीके से वेक्टर वी का मान दिया है बच्चों कितना, यहाँ से लिख लोगे, देखो कैसे, यानी 3 लिखा है ना, तो 3 आई कैप इस तरीके से प्लस 4 के कैप। अब यहाँ से इसको लिख लोगे, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं सर। अब इसमें क्या निकालना है ये पता होना चाहिए, तो इसमें बोला है सीधे सीधे कि यहाँ पे कि वर्ध फ्लक्स का मान यानी फाई का मान पूछा है इसमें, तो यहाँ पे लिखोगे ज्ञात करना है, ब्लैक पेन से लिख देना इस तरीके से कि ज्ञात करना, करना है, इस तरीके से बच्चों लिख लोगे। ज्ञात क्या करना बच्चों, यहाँ पे लिखोगे, यानी कि देखो वर्ध फ्लक्स लिखोगे, बड़ा करना है। अभी कुछ किए हैं इसमें, सॉल्व किए हैं कुछ नहीं ना, बस अभी तो सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही करना है, वर्ध फ्लक्स इस तरीके से, वर्ध फ्लक्स आराम से ऐसे, आराम से। अब फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। अब नहीं पता है तो बस इतना पर भी करके लिख दोगे क्वेश्चन मार्क, क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से कर लोगे बच्चों। अब क्या करना है, सूत्र लगाना है। अब तो आपको पता है नहीं, अब कुछ नहीं पता है तो क्या करोगे, कोई भी इसी से रिलेटेड आप सूत्र लगा दोगे। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको बस समझ लो, यानी आपको क्या करना है, इसमें वर्ध फ्लक्स फाई का मान निकालना है, तो फाई इस तरीके से लिख देना। अब कोई भी सूत्र लगा लेना, जिससे वेक्टर दिया है इसमें, तो यहाँ पे बी का मान है तो वेक्टर वी लिख देना, इंटू लिख देना, इंटू क्रॉस के रूप में, या इंटू इस तरीके से दे देना, ठीक है। अब वेक्टर ए लिख देना, यानी इस तरीके से कर लोगे। अब यहाँ पे फाई लिख देना बच्चों। अब वेक्टर वी का मान कितना है बच्चों, ये वाला है। अब इसी को उतारो यहाँ पे, 3 आई कैप, अब यहाँ पे प्लस 4 क्या लिखा है, 4 यहाँ पे के कैप। अब उसी को मैं निकाल रहा हूँ, उसी को उतार रहा हूँ और कुछ कर नहीं कर रहा हूँ। अब इंटू दिया है तो इंटू, ए का मान कितना है, तो ये वाला है। कितना उतारोगे बच्चों, ए का मान यहाँ पे उतार लो सीधे सीधे, यानी 0.2 के कैप इस तरीके से, समझे, 2 के कैप है। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पे के कैप था, मैंने यहाँ पे सवाल में नहीं देखा था, के कैप यहाँ पे छूटा था, लेकिन के कैप। अब यहाँ पे सीधे सीधे क्या करोगे दोस्त, अब इसमें गुणा करा दोगे, 5 बराबर, अब देखो इसमें अगर 3i में, 3i कैप में अगर इससे गुणा होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे 0 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, इसमें गुणा करोगे 4 दूनी के 8, यानी 0.8 हो जाएगा। इसका मतलब 5 का मान कितना लिख दोगे, यानी 0.8 इस तरीके से, डब्ल्यू भी। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके आप बढ़ाते चले जाओगे। नहीं आ रहा है ना, कोई भी सूत्र लगा दो, यहाँ से कोई भी सूत्र लगा के मतलब कैलकुलेशन कर देना, गुणा भाग जोड़ घटाना, लास्ट में इतना आएगा तो आंसर कर लेना, समझे। इस तरीके से कुछ ना कुछ लिख के आओगे। तो ये हो गया इसका। अब आगे थोड़ा देख लेते हैं। अभी तो बहुत ही सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन और भी हार्ड भी क्वेश्चन है जो मैं इसमें बताऊंगा। जैसे ये फिगर वाला आ जाए तो क्या करोगे, डरना तो बिल्कुल नहीं, आपको सारा चीज सिखाऊंगा। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, एक और न्यूमेरिकल्स है, यहाँ पे देखो बच्चों। जैसे यहाँ पे सम स्थानिक तथा समभारिक में अंतर पूछेगा, अंतर पूछेगा ना तो एक फंडा लगाना। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओ, अंतर पूछेगा तो क्वेश्चन नंबर पहले डाल लेना, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर ऐसे, प्रश्नोत्तर संख्या। अंतर वाले क्वेश्चन को क्या करोगे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या हो गया। अब ये किसका क्वेश्चन का था, 3 नंबर का आपका ग है, 3 नंबर का आपका ग। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, बहुत बच्चे घबरा जाते हैं। तो अंतर में क्या क्या पूछा है इसमें, एक पूछा है समस्थानिक, एक समभारिक पूछा है। अब एक साइड में लिखो समस्थानिक, समस्थानिक, समस्थानिक। अब दोनों साइड में अंतर मत लिखिएगा, यहाँ पे अंतर मत लिखिएगा दोनों साइड में, नहीं तो पकड़े जाओगे। यानी कि दोनों साइड में लिखोगे तो सामने सामने दिखेगा। आप इसमें केवल समस्थानिक हेडिंग बनाना, अब मिला जुला कुछ भी इसमें भर देना, कुछ भी भर दोगे। जैसे कि देखो बता रहा हूँ, समस्थानिक एक साइड में लिखो और फिर दूसरे साइड में आप लिखना उसका समभारिक का। यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, जैसे जैसे एक ही तत्व, क्या लिखोगे, एक ही तत्व के कहोगे कि वे परमाणु, वे परमाणु, क्या बोलोगे बच्चों, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी, जिनकी परमाणु, परमाणु क्या बताओगे, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या क्या होती है बच्चों, जेड होती है, यानी समान होती है।
समान होती है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, समस्थानिक। अब इस तरीके से अब यहाँ पे क्या करोगे, नीचे लिखोगे समभारिक, क्या लिखोगे, समभारिक, समभारिक। अब इस तरीके से इसके भी बारे में कुछ भी बना के लिख दो, क्या लिखोगे बच्चों, जैसे कुछ भी समझ में आए, परमाणु के बारे में, अणु के बारे में कुछ भी मिला के भर देना है। जैसे क्या लिखोगे कि अलग अलग या अलग अलग, ऐसे अलग अलग कहोगे कि तत्वों के क्या कहोगे, कि परमाणु, परमाणु जिनकी जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, समान होती है। इस तरीके से भाई कुछ भी भर देना, छोड़ना मत, लेकिन इस तरीके से अंतर मत करना कि एक साइड में सम स्थानिक लिखना और एक साइड में समभारिक। तो यहाँ पे 1 नंबर लिखोगे, यहाँ भी 1 नंबर, यहाँ से पकड़ा जाओगे कि मतलब यहाँ अंतर डिफरेंस दिख जाएगा सामने सामने, लेकिन इसमें मिला जुला के भरोगे ना इस तरीके से, इसका यहाँ हो गया, इसका यहाँ, तो जल्दी पकड़ाएगा नहीं। इस तरीके से एग्जामिनर भी जो चेक करता है कॉपी ना, वो भी चाहता है कि बच्चा जो कॉपी लिखे तो हेडिंग डाल के लिखे, प्रश्न संख्या डाल के लिखे, तभी जाके पासिंग कर देता है। अब देखो इसके आगे वाला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। जैसे कि कोई क्वेश्चन आपको इसमें दिखा रहा हूं, जैसे निगमनात्मक करना होगा। जैसे ये वाला देखिए, बहुत बच्चे बोलते हैं कि डेरिवेशन सर नहीं समझ में आता है। ये देखो, जैसे किसी प्रिज्म के लिए उसकी पदार्थ की अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। न्यूनतम विचलन के मतलब समझ में आ रहा है, सबसे कम जहां पे उसका विचलन होगा उसी स्थिति में ज्ञात करना है। अब इसमें बच्चे घबरा जाते हैं, क्या करें ना करें। सबसे पहले क्या करना, एक चीज काम करना, ब्लैक पे उठाना और यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, पहले क्वेश्चन नंबर, यानी प्रश्नोत्तर संख्या, पहला काम ये होना चाहिए। अगर ये छूट गया तो नंबर भी छूट जाएगा, इसलिए प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे, ठीक है बच्चों, ऐसे डाल के तब से क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर डालोगे। यानी कौन सा, 5 की ख कर रहे हो, जैसे 5 की ख लिखोगे ऐसे। अब यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले ये जो बोला है उसको उतारो। कह रहा है कि किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, तो लिखोगे पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन स्थिति में, यहां से यहां उतारोगे। क्या लिखोगे, यहां से यहां तक उतारोगे। क्या उतारोगे कि देखो पदार्थ के, यहाँ पे लिखोगे पदार्थ, आराम समझो, पदार्थ के यानी कि अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ऐसे समझो, एकदम आसान विधि समझो। का व्यंजक, का व्यंजक ऐसे, का व्यंजक का यहाँ पे न्यूनतम, न्यूनतम ऐसे बच्चों, न्यूनतम विचलन, क्या लिखो, विचलन ऐसे लिख सकते हो ना, की स्थिति, की स्थिति ऐसे जब लिख दोगे ना तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि बच्चा जो है एकदम सही तरीका से, पहले नंबर तो क्वेश्चन नंबर डाले हो, दूसरा नंबर हेडिंग भी डाले हो कि क्या करने चाह रहे हो, तो ये चीज डालोगे, थोड़ा थोड़ा कॉपी भी बढ़ता जाएगा और यहाँ से स्टार्ट करोगे। अब न्यूनतम विचलन के लिए कुछ भी जानते हो इस चैप्टर से, कुछ भी जानते होगे तो आप लिख दोगे, नहीं जानते हो भाई तो आप कुछ ना कुछ सूत्र लिखोगे। जैसे यहाँ पे बना के भी लिख सकते हो कुछ भी, जैसे इसको निगमन करना है तो ये सूत्र होता है n बराबर क्या होता है, साइन, साइन यहाँ पे a प्लस डेल यम और बटा में 2 होता है। अब इसके बटा में होता है साइन, साइन a बाई 2। ये वाला सूत्र अगर जानते हो तो बना सकते हो, नहीं तो ऐसे ही इसमें का उसमें, इसमें का उसमें भरते भरते यहाँ तक साइन कास थीटा, ऐसे ऐसे करना कि साइन कास थीटा टैन थीटा बराबर, ऐसे वैसे करके लास्ट में आ जाना, यहाँ पे इसको लिख देना, यही सूत्र हुआ। देखो कैसे, इतना लिख लोगे। अब क्या करोगे, समझ में नहीं आ रहा बच्चों, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे R1 बराबर हो जाएगा R2, ये इस तरीके से लिखना, इस तरीके से लिखते जाना, कुछ भी कुछ लिखते जाओ, फिर R1 बराबर यहाँ पे R2 बराबर 1 लिख देना, इस तरीके से भरते जाओ, पूरा भरते जाना, लास्ट में ऐसे लिख देना n बराबर साइन आई बटा में साइन, साइन आर। आपको कहीं से न कहीं से उठा के इसको ला देना है, जैसे इस किताब में भी कहीं ना कहीं दिया होगा, आपको दिखा रहा हूँ, पीछे भी दिया रहता है, इस मतलब पीछे आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन पेपर में इसमें नहीं दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं से उठा के इसके मान को लिया के यहाँ पे रख देना और इसको बड़ा कर देना। जैसे यही वाला कुल मान उठा देना, इधर से उधर, यहाँ पे संख्या गुणा इतना, 5 के पावर 10 के पावर 3, मतलब जो न्यूमेरिकल ना आए उसमें यूज करना, लेकिन इसको निगमन करना है ना तो थोड़ा सा इसको पढ़ के जाना पड़ेगा। नहीं आ रहा है तो भाई इसी को क्या करोगे, लिखते जाओगे, कुछ ना कुछ लिख के लास्ट में भर देना और लिख देना कि निगमन, ब्लैक पेन से लिख देना इस तरीके से निगमन। लेकिन इस पे कम ही चांस है कि नंबर देगा, लेकिन कम से कम अगर ये 5 नंबर का है ना तो आप इस तरीके से जब प्रयास करोगे बच्चों तो 5 में से 2 दे देगा, क्योंकि बच्चा क्वेश्चन नंबर डाल दिया तो इस पे भी कुछ नंबर मिल जाता है और ये हेडिंग डाल दिया तो इस पे भी मिल जाता है। इस तरीके से थोड़ा सा प्रयास करोगे ना आधा तक आ जाओगे, लास्ट तक गलती भी करोगे तो आधा नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से प्रयास करोगे, जीरो की जगह तो मिलेगा ना कुछ। तो समझ में आया, ये निगमनात्मक कर लेना। अब इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो एकदम धुआं धुआं उठा देना। जैसे एक यहाँ पे न्यूमेरिकल दे दिया और ये फिगर वाला न्यूमेरिकल है बच्चों, ये पीएन सन्नी डायोड की यानी पूर्ण
तरंग दिष्टकारी आरेख यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले इसका क्या करिए, यहाँ पे सवाल दिया नीचे दिए गए, यानी क्या बोला इसमें कि दिए गए परिपथ में दिए गए दोनों संधि डायोडों में प्रत्येक का प्रतिरोध 50-50 है और प्रतिरोध का अनंत है, यानी 200 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालना। इसमें सबसे पहले क्या करना, इस फिगर को उतार देना, फिगर एक उतार देना। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर फिगर वाला आ जाए तो सबसे पहले क्या करना दोस्त, इसको देखो, क्वेश्चन नंबर डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालोगे, क्या करोगे, डालोगे। अब इसके बाद जो भी नंबर है आप डाल लेना, 9 नंबर का है तो 9 नंबर डाल लेना ऐसे। अब इसके बाद से फिगर उतार दो, फिगर बना देना, लिखोगे यहाँ पे सबसे पहले फिगर उतारने से पहले ये लिखना, क्या लिखना कि प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यानी कि धारा लिखना। यहाँ पे लिखोगे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, इस तरीके से। अब क्या करोगे बच्चों, इस तरीके से लिख के तुरंत ही स्केल उठाना। अब स्केल उठा के यहाँ पे फटाफट से इसका फिगर बना देना, वही चीज उतार देना बच्चों, वही चीज जैसे मैं बना रहा हूँ एकदम सीख लो। इस तरीके से उतारोगे, यहाँ पे करोगे, फिर यहाँ से कर लेना बच्चों, एकदम सेम डाटा उतार देना। इससे क्या होगा, कॉपी भर जाएगी, एग्जामिनर समझेगा बच्चा सॉल्व किया है। यानी इस तरीके से देख रहा हो ना, इस तरीके से एकदम जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे बना देना, एकदम कोई भी बच्चा इसको मिस्टेक नहीं समझेगा। आराम से पहले समझो कि कैसे किया गया है, इसी तरीके से किया है। D1 है ये और ये D2 है बच्चों, ये वोल्टेज है, वोल्ट कितना है बच्चों, 6 वोल्ट का बैटरी है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ा, इस तरीके से जैसे वो किया है ना वैसे ही कर दीजिए। देखिए यहाँ पे भी किया है, इस तरीके से कर लोगे। फिर यहाँ भी है 200 ओम का, इस तरीके से आपको करना होगा और लास्ट में इसको मिला दीजिए। देखिए बन गया कि नहीं बन गया। अब यहाँ से 250 ओम, इस तरीके से यहाँ पे 150 ओम, यहाँ पे जो है 200 ओम, इस तरीके से लिख करके आप तब से क्या करोगे, इसी को श्रेणी क्रम समांतर क्रम सॉल्व करते चले जाओ। सूत्र जानते हो ना, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, इस तरीके से बढ़ाते जाओगे। इस तरीके से 1/r1 r बराबर इसमें से जोड़ लेना है। समांतर क्रम को मतलब क्या करोगे, एक साथ पहले इसको जोड़ोगे तब जितना आएगा उसको इस बार, मतलब ऐसे ही करते करते लास्ट तक पूरा लिख डालना। आप इस तरीके से करना, मतलब क्वेश्चन वगैरह मत छोड़ना। अगर आपको इससे भी बढ़िया तरीका चाहिए तो आपको मैं बताऊंगा, कमेंट करना होगा। आप लोग कमेंट करेंगे और लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट कर देंगे सर इससे भी बेस्ट और भी नेक्स्ट वाला टिप लाइए तो बता दूंगा, इससे भी बेस्ट आपके लिए लेके आ जाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।